एक समय की बात है। पहाड़ में रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में ज़्यादा लोग बूढ़े, बच्चे और औरतें ही थी, क्योंकि सब जवान लोग नौकरी के लिए बाहर चले जाते थे। गांव में एक मंगतू नाम का चालाक, आलसी और मक्कार लड़का था। वो कुछ नहीं करता था, दिन भर एक दुकान से दूसरी दुकान में घूमता रहता था। एक दिन वह चाय की दुकान पर बैठा था, तभी रामू काका बोला, ओरे मंगतू, तू कुछ काम क्यों नहीं करता? काका, मैं भी चला जाऊंगा तो गांव में रहेगा कौन? बेटा, कुछ काम कर और कुछ पैसे कमा के ला। मंगतू उनकी बात का बुरा नहीं मानता था और दिन भर थोड़ी बहुत मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था और उसी से अपना काम चला लेता था। एक दिन जब वह काम से घर आ रहा था तो उसने देखा कि कुछ लोग झुंड में बातें कर रहे हैं, तो वो भी सुनने की कोशिश करता है और सुनता है। तुम लोगों ने सुना, श्यामपुर गांव में आजकल एक भूतनी आई है। हाँ ताई, हमने भी सुना है कि वो बच्चों को उठा के ले जाती है। हमें लगता है हमें भी कुछ दिन के लिए गांव छोड़ देना चाहिए। चलो चलो, रात हो गई, घर में बच्चे अकेले हैं। यह सब सुनकर मंगतू के मन में शरारत आती है और वो कुछ सोचता है। मंगतू रोज रात को गांव के एक पेड़ में भूत बन के उल्टा लटक जाता है। तभी गांव की एक लड़की, जिसका नाम सीता था, वो वहां से जाते हुए उसे देख लेती है और मंगतू बोलता है, ए मैया, क्या देखती है? चली जा, नहीं तो मारी जाएगी। और यह सुनकर सीता एकदम बेहोश हो जाती है और मंगतू तुरंत पेड़ से उतरता है और सीता के सारे पैसे ले लेता है। और जब गांव वालों को यह बात पता चलती है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। पर सीता जब उठती है तो वह सब गांव वालों को अपनी कहानी सुनाती है, तो सब लोग डर जाते हैं। और इस तरह मंगतू की शरारत बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन वो रात 12 बजे रामू काका को डराने के लिए उनके घर की खिड़की पे खड़ा हो जाता है। और जैसे ही रामू काका उसे देखते हैं, वो इतना डर जाते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। मंगतू यह सब देख के डर तो जाता है, लेकिन वहाँ से पैसे भी लेकर भाग जाता है। जैसे ही गांव वालों को रामू काका के बारे में पता चलता है, उनको यकीन हो जाता है कि यह किसी भूतनी का काम है। और इस डर के मारे एक एक करके लोग गांव छोड़ने लगते हैं। अब मंगतू लोगों के घर जाता और उनका छोड़ा हुआ सामान बेच देता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन मंगतू के बगल में रहने वाली बूढ़ी औरत मर जाती है। लोग बोलते हैं कि ये उसी भूतनी का काम है, लेकिन जब मंगतू को यह बात पता चलती है तो वो डरते हुए सोचता है, मैंने तो ये किया ही नहीं। मंगतू को लगता है कि उसके अलावा भी कोई और गांव वालों को डरा रहा है, इसलिए वो रात को देखने के लिए गांव के बाहर चला जाता है। वह उस जगह पर काफ़ी देर तक इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद मंगतू को नींद आ जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। और इसी तरह सुबह हो जाती है। अरे रम्मा दीदी, ये देखो, ये कौन है? अरे ये क्या, ये तो अपना मंगतू है। हे राम, मंगतू को ये किसने मार दिया? मंगतू को किसने मारा होगा? क्या यह सचमुच एक भूत है? यह जानने के लिए हमारा अगला पार्ट जरूर देखें।